सादर जय जय श्री सीताराम भैया। प्रातः प्रातः दिव्य गौ मैया के दर्शन करो, सौभाग्य को बढ़ाया जाए भैया। आनंद ही आनंद है। जीवन में जो जिम्मेदारी मिली है उसको सबको निभाते हुए भैया प्रभु का गुणगान भी करने लगो। काम करते रहो और नाम जपते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कब काम करते रहो और नाम जपते रहो। प्रभु का गुणगान ही जीवन में आनंद भरता है भैया। जिब्या से प्रभु का नाम का गुणगान करो और स्वयं के कर कमलों से भैया परहित करो। गौ माँ की सेवा करो, पक्षी भगवान को दाना डालो, मछलियों को दाना डालो। इतना भी नहीं बन पा रहा है तो सूक्ष्म सा साधन है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। चींटी भगवान को पजीरी बना करके उनको प्रतिदिन प्रातः प्रातः भैया भोजन करवाओ। हजारों ब्राह्मणों का भोजन का भैया आशीष लाभ आपके खाते में अकाउंट में जमा होगा। प्रभु का नाम ही दिव्य है। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, गुरुदेव भगवान की शरणागति बैठने के बाद सभी श्रेष्ठों का एक ही कथन है, क्या? प्रभु का नाम जिह्वा पर जब धारण होगा तो जीवन में प्रकाश आएगा। राम नाम मण दीप धरु जी दे हरि द्वार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे सुजार। इसलिए अपने हमारे ग्रस्त जीवन में आनंद हो, इसलिए प्रभु की शरणागति रहे। नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषण जी रामचरितमानस जी का पाठ निरंतर सुना रहे हैं। और जानते हो कब से चल रहा है? 27 कल्पों से। 27 कल्पों से निरंतर प्रभु की गुणगान की गाथा, रामचरितमानस जी की राम कथा चल रही है। और श्री कागभूषण जी 27 कल्पों का अनुभव गरुण जी को सुना रहे हैं कि हे गरुण जी, निज अनुभव यह कहूँ खगेसा, क्या? बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे गरुण जी, इस जीवन में जो ये कलेश से इन्होंने घेर रखा है, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो उलझने हैं भैया, वह जाने वाली नहीं हैं। कैसे जाएंगी? वह प्रभु के भजन से ही जाएंगी, नाम से ही जाएंगी। यही गुणगान मेरे भोले बाबा माँ भवानी को भी सुना रहे हैं। कहते हैं, हे देवी, ओ महा कहूँ निज अनुभव अपोना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। हे देवी, प्रभु का नाम ही आनंददायी है। यह जो जीवन मिला है हमको भैया, यह जीवन में उलझनों से भरा हो सकता है। सभी उलझनों से सहज पार जाना चाहते हैं, प्रभु को मध्य में विराजो और सभी कामों को करने का भैया नियम बनाओ। जब प्रभु मध्य में विराजेंगे तो बहुत सहजता से हमारी ये कर्म कांड की जीवन रूपी नैया भैया पार होगी। आनंद ही आनंद होगा। प्रभु का नाम दिव्य है। ये ही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। श्री बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस जी में लास्ट में उत्तरकांड में लिखते हैं पूरा सार कि इस कली काल में भैया प्रभु का नाम ही आनंद कराएगा। और करना क्या चाहिए? राम है सुमिरिए, प्रभु का नाम सुमिरन करो। नहीं कर पा रहे हो, गाइए राम हैं, गाइए राम हैं। यह भी नहीं हो पा रहा है, संतत सुनिए राम गुणग्राम हैं। कहीं संत भगवान आए हों, दिव्य राम कथा चल रही हो, प्रभु का गुणगान हो रहा हो, वहाँ सुनने का नियम बने हमारा है आपका। ग्रस्त जीवन में सभी कर्मों को करो, धर्मों को निभाओ, रिश्तों को निभाओ, लेकिन मध्य में ठाकुर को विराज कर भैया दिव्य कर्म की गति को सुधारा जाए। एक ही साधन को बनाने से भैया जीवन में अलौकिक प्रकाश आता है। वह है कर्म। कर्म करो पर ध्यान रहे, ये पथ छूटे ना। कौन सा पथ? सत्कर्म का, सदग्रंथ के आश्रय का, संत भगवान के द्वारा बताया गया, गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया हमारे लिए महामंत्र जीवन का, वह भैया जीवन में उतारा जाए। ठाकुर जी मंदिर में विराजे हैं। तीर्थों में जाने का स्वभाव हो, मंदिर में जाकर के ठाकुर के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर दर्शन का लाभ लें। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यज्ञना सहित बही। प्रभु का स्वयं श्री मुख से कथन है,
जब मेरे समक्ष आकर के कोई भी मेरे दर्शन लाभ लेता है तो जन्मों जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए भैया यह सूक्ष्म साधन हमको साधने होंगे। हमारे आपके ग्रस्त जीवन में उलझने आए, घबराना नहीं है। ठाकुर को मध्य में विराजो और जीवन का यापन करो। जो भी कुछ दिया है मेरे राघव सरकार ने, उसी में आनंद बनाओ। आठम जथा लाभ संतोषा, कब आएगा सपने हो नहीं देखें पर दोषा। दूसरे के ऐश्वर्य वैभव को, आनंद को देख कर को हमको जलन ना हो। आनंद ही आनंद मनाएं और अपने में आनंदित रहें। गौ धाम में आकर के गौ माँ के दर्शन करो। भैया जो भी आपके स्वयं के कर कमलों से बने वह सेवा करने का नियम बनाओ। गौ धाम नहीं आ पा रहे हो, आपका जहाँ भी निवास है वहाँ गौ माँ विराजती हैं भैया, उनको भैया कुछ न कुछ खिलाने का स्वयं के कर कमलों से नियम ले लो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गौ माँ की सेवा करने से जीवन में अलौकिक प्रकाश आता है। जितने ग्रंथ विराजे हैं, वेद पुराण भैया उपनिषद, सभी एक ही बात बताते हैं, जीवन का सार है गौ माँ की सेवा। 33 कोटि देवता विराजते हैं गौ माँ में। एक गौ माँ की सेवा करने से हमारा ग्रस्त जीवन ही नहीं, पितृदेवों की कृपा भी सदैव बनी रहती है, जिससे हमारा ग्रस्त जीवन खुशहाल बनता है। सभी संसाधनों से परिपूर्ण रहते हैं हम और आप। इसलिए जीवन में आनंद भरना चाहते हो तो प्रभु का गुणगान करते हुए गौ माँ की सेवा करो, परहित करो। जय जयकार हो गौधाम की, बड़ी कृपा है। भज मनु नारायण नारायण।